सिकंदर के इरादे लेकर लौटा था और अब भारत की सुरक्षा की एक आशा थी, मगध, जहां का सम्राट था नंदवंशीय धनानंद। धनानंद के दिन का प्रारंभ थोड़ा विचित्र था, तो आइए चलते हैं धनानंद के दरबार की ओर। सोच रहे होंगे कि मैं अपने दिन की शुरुआत इस प्रकार क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं अपना समुदाय और उत्पत्ति हमेशा याद रखना चाहता हूँ कि मैं एक नापित हूँ, है ना? जी सरकार। ना ना ना, ये सब मैं इसलिए करता हूँ ताकि ये याद रख सकूं कि नापितों के आगे सबका सिर झुकता है, कि हमसे ऊपर कोई नहीं। ठीक कहा ना? जी सरकार। महाराज की जय हो। महाराज, अत्यंत शुभ सूचना है। अब पुरु की कथा का अध्याय समाप्त। जानते हो बाल काटने पर फिर से क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनकी जड़ खाल में छिपी होती है। अगर हम खाल खींच लें तो बाल कभी नहीं आए। मनुष्य बाल होता है और उसकी सोच उसकी खाल। मरा केवल पुरु है, उसके अखंड भारत की सोच नहीं, और उसी सोच को लेकर वह कुटिल ब्राह्मण मगध आ रहा है। और कितना कर दें, घर और खेत सब बिक चुका है, कुछ भी नहीं बचा। हम पर रहम करो, घर में बच्चे भूखे हैं, हम कर नहीं दे सकते। हट जाओ, कर तो तुम्हें देना ही होगा। मैं तक्षशिला का आचार्य हूँ, महाराज धनानंद से मिलने आया हूँ। आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं अंदर सूचना देता हूँ। वैसे नाम और काम क्या बताऊंगा अगर पूछा गया तो? नाम चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, और काम राष्ट्र सुरक्षा हेतु आवश्यक विचार विमर्श। जी आचार्य। आप प्रतीक्षा कीजिए, महाराज आपको बुलाएंगे। सुबह से शाम हो गई, अभी तक बुलाया नहीं गया आचार्य। तुमने महाराज से यही कहा था ना कि तक्षशिला से आचार्य चाणक्य राष्ट्र सुरक्षा पर विचार विमर्श करना चाहते हैं? हाँ, कहा तो यही था, पर महाराज भी अंदर राष्ट्रहित के कार्य में व्यस्त हैं। राष्ट्रहित या अंदर नृत्य चल रहा है? कौन हो तुम? इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है कि मैं कौन हूँ। कदाचित आप ये भूल चुके हैं महाराज कि आप कौन हैं। मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर दो, कौन हो तुम? मगध का बेटा, तक्षशिला का आचार्य चाणक्य। बड़े खेत की बात है, अमात्य प्रमुख मुद्रा राक्षस। मगध नरेश के दरबार में कोई भी बेरोक टोक आ जा सकता है। हाय रे तेरा सौभाग्य, आज वसंतोत्सव है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब जल्दी से बता दे कि तूने मेरे रंग में भंग क्यों डाला, दुष्ट ब्राह्मण? आपके रंग में भंग डालने का बहुत खेद है महाराज, परंतु मैं क्या करता। मेरे सामने प्रश्न न केवल मगध अपितु संपूर्ण भारत की सुरक्षा का था। अच्छा, मगध के बारे में कुछ ऐसा जो मैं नहीं जानता? हा 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 हा। बताओ ब्राह्मण, बताओ, क्या है ऐसा जो मैं नहीं जानता? अलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात उसका सेना नायक सेल्यूकस न केवल मगध अपितु संपूर्ण भूमंडल पर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा है महाराज। शीघ्र ही उसकी दृष्टि मगध और सने सने संपूर्ण भारत पर भी पड़ेगी। कब समझोगे भोले ब्राह्मण, भारत नाम का कुछ अस्तित्व में है ही नहीं। क्या है ये अखंड भारत का स्वप्न? जिसके नाम में ही खंड हो वो भला एक कैसे हो सकता है? याद भी है इस भूखंड में कितनी जातियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं। एकता केवल एक किस्सा है ब्राह्मण, केवल एक किस्सा।
सम्राट, सूर्य के प्रकाश में भी 7 रंग होते हैं, परंतु वे जब आपस में सम्मिलित होते हैं तभी उनके तेज से सूर्य चमकता है। जानते हो एकता क्या है? एकता धन से होती है। धर्म धन, जाति धन, भूमि धन, आनंद धन, यहाँ सब कुछ धन से है। इसलिए मगध को किसी से कोई भय नहीं ब्राह्मण, तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। एक सम्राट की ऐसी सोच देखकर दुख होता है। भूल मेरी ही थी जो इतना बड़ा स्वप्न लेकर इतनी छोटी सोच वाले राजा के पास आया। धिक्कार है तुम पर धनानंद, धिक्कार है। अपनी सोच पर इतना अभिमान? मेरी सोच को धिक्कारा तूने? बहुत अभिमान है ना अपने ज्ञान और अपनी इस शिखा पर। आज तुझे ज्ञात होगा तेरा और तेरी इस शिखा का वास्तविक स्थान क्या है। मैं धनानंद एक विशाल तेजस्वी नदी हूँ और तुझ जैसा अखंड भारत का स्वप्न रखने वाला एक माटी का कण जो किनारे पर रहकर मेरी चरण वंदना तो कर सकता है, पर यदि मार्ग में आया तो बहा दिया जाएगा। सैनिकों, बाहर फेंक दो इसे। धनानंद, मैं विष्णुगुप्त जड़ीपुत्र चाणक्य आज अपनी शिखा खोलकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर देता और इस सिंहासन पर किसी ऐसे को नहीं बिठा देता जो न केवल मगध अपितु संपूर्ण भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। यह चाणक्य की प्रतिज्ञा है, याद रखना इसे। यह बेड़ी तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि तुम एक दास हो, दास। ये लो और तुम भी लो और तुम। ये क्या, बस एक ही रोटी? कम से कम भरपेट भोजन तो दीजिए और चाहे जितना काम लीजिए। क्या देख रहे हैं आचार्य? क्या यही है भाई सम्राट? हाँ, संभवतः। क्या तुम्हें भरपेट भोजन चाहिए? मुझे भोजन अपने लिए नहीं, अपने साथियों के लिए चाहिए। वो व्यक्ति कैसा जो सिर्फ अपने बारे में सोचे? मुझे तो अपने मित्रों की परवाह है, वो खुश होने चाहिए। मुझे यह बालक चाहिए तुमसे। मैंने इस बालक को 50 पौंड देकर खरीदा है, ऐसे कैसे दे दूं तुम्हें? मैं 100 पौंड दूंगा। 100 पौंड? चलिए ठीक है, बालक आपका हुआ। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई चंद्रगुप्त। आपकी गुरु दक्षिणा आचार्य? मेरी गुरु दक्षिणा धनानंद का अन्न। जो आज्ञा आचार्य, मैं यह गुरु दक्षिणा अवश्य दूंगा। महाराज की जय हो। आपके लिए सूचना है। सेनापति, मुझे आचार्य चाणक्य चाहिए, जीवित या मृत। जो आज्ञा महामहिम। चलो सैनिकों। वो रहा चाणक्य, बंदी बना लो उसे। जय माँ भारती आचार्य। जय माँ भारती चंद्रगुप्त। याद कर धनानंद, मैंने क्या कहा था? मेरी प्रतिज्ञा आज पूर्ण हुई। यही है भारत का भावी सम्राट, जिसे मैंने इस माटी से ढूंढ निकाला है।
मुद्रा राक्षस, बच सकते हो तो बचो। नहीं चंद्रगुप्त, अमात्य प्रमुख मुद्रा राक्षस, तुम्हें जीवन दान दिया जाता है। जिस प्रकार तुमने नंद वंश की सेवा की, उसी प्रकार तुम्हें मौर्य वंश की भी सेवा करनी है। जी आचार्य। जब मनुष्य दृढ़ संकल्प कर लेता है तो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। आपने अभी देखा कि किस प्रकार चाणक्य की एक प्रतिज्ञा में नंद वंश का समूल नाश कर दिया तथा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की।